सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। आज ही महाराष्ट्र में यह हाल है कि अफजल वध का जो पोस्टर है, अफजल खान का जो वध छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, अगर उसका कोई पोस्टर या चित्र लगा दें तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। कल जाकर के मुसलमान ये कहेंगे कि आप उर्दू जानते हो, और मैंने जब आपको उर्दू में पूछा आपने जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया, इसलिए आपने मुझसे भेदभाव किया। आपने दूसरे किसी से कन्नड़ में बात की, गुजराती में बात की, मुझसे उर्दू में नहीं किया, यह भी एक भेदभाव होगा। तो भेदभाव की व्याख्या इतनी बड़ी की गई है कि सब हिंदू इससे संकट में आ जाएंगे। धर्मांतरण का सवाल है, यह भी हो सकता है कि जो गोर गरीब जो हिंदू युवक है, धर्माभिमानी युवक है, उनको जेल में भेजा जाएगा, उनको मजबूरी आगतिक किया जाएगा, और उनकी जो परिवार है उन्हें कहा जाएगा कि आप धर्मांतर कर लो ताकि हम उसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से अपने ही देश में, अपनी ही मातृभूमि में हिंदुओं की जो परिस्थिति है वो खराब होती जाएगी। आप देख रहे हैं कि जो हम ब्रिटिशों की बात कर रहे थे कि ब्रिटिशों की जो पॉलिसीज थी, उनके जो धोरण थे वो थे कि भारतीयों में फूट डालिए और उनके ऊपर राज कीजिए, लेकिन ब्रिटिशों ने भी यह काम नहीं किया जो हमारे आज के राज्यकर्ताओं ने किया है। वो काम ऐसा है कि कश्मीर के लिए यह कानून लागू नहीं है, मतलब अगर तोड़ना या फोड़ना है तो कश्मीर के लिए लागू नहीं है। मतलब ब्रिटिशों से भी एक कदम हमारे राज्यकर्ता आगे है। हम औरंगजेब की बात कर रहे थे, औरंगजेब तो धर्मांध था, धर्म के लिए वो पागल था और उसने कई ऐसे कदम उठाए। आज एक औरंगजेब चला गया है और 542 औरंगजेब उसकी जगह पे आ चुके हैं, और वो एक के पीछे एक कानून बनाए जा रहे हैं जिसमें हिंदुओं को दबाया जा रहा है। और ये सिर्फ संसद का मुद्दा नहीं है, कानूनों के बारे में तो मैं बात करूंगा, लेकिन हमारी जो धारणा है, हमारा जो विचार है, मेरे पहले दूसरे संदर्भ में युष्म महाराज ने कहा कि विचारों को भी बदला दिया जा सकता है। देखिए हमारी विचार पद्धति कैसे बदल गई है। हरियाणा में ये हुआ कि वहाँ के सरकार ने, मैं समझता हूँ वहाँ भाजपा की सरकार तो है नहीं, वहाँ के सरकार ने एक परिपत्रक जारी किया कि महिलाओं को परिवेशा कैसे करनी चाहिए और पुरुष को कैसे करनी चाहिए। उसमें था कि आप साड़ी पहनिए, पंजाबी जो पहराव है उसको, पोशाक है उसको कीजिए। पुरुषों के लिए भी उन्होंने पोशाक जो है वो कहा था। उसके ऊपर बहस हुई कि ये जो है ये एक तरीका का प्रतिगामी विचार है, महिला को स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो जो चाहे वो पहने, न चाहे न पहने। मेरे कई पत्रकार मित्र हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा ये जो हरियाणा सरकार को आप सवाल पूछ रहे हैं, यही सवाल आप जेट एयरवेज या किंगफिशर को क्यों नहीं पूछते? वहाँ का जो एम्प्लॉयर है वो जो चाहे वो कपड़े उस महिला को पहना सकता है पैसे दे करके, क्या उसमें महिला के चरित्र का हनन नहीं होता? क्या सिर्फ हरियाणा सरकार ने कहने से कि साड़ी पहनिए उससे उस महिला की स्वतंत्रता पर पाबंदी आती है? लेकिन जो महिला अपना पेट भरने के लिए कहीं पे एयरलाइन के पास, विमान कंपनियों के पास नौकरी करती है, उसको अपने मर्जी का पोशाक पहनने का स्वतंत्रता है क्या? और क्या इससे स्त्री का चरित्र नहीं खराब होता? तो उसके लिए उनके पास कोई उत्तर नहीं है। तो नीतिमत्ता की व्याख्या भी बदल चुकी है। तो अब आते हैं दूसरे मुद्दों पर। ये तो कानून बना है सांप्रदायिक हिंसा विरोधी कानून। हम बार बार सोच रहे थे कि इस कानून का उद्देश्य क्या है। इस कानून का उद्देश्य दंगों को रोकना। पहले ये सोचे कि दंगा होता क्यों है। अगर हिंदू दंगा करते तो हिंदू और शियाओं का भी तो दंगा होता। अहमदाबाद में बस्तियां हैं जहाँ पे शिया रहते हैं, हिंदुओं का और शियाओं का कोई दंगा नहीं हुआ। हिंदुओं का और पारसियों का कोई दंगा नहीं हुआ। हिंदुओं का और सिखों का, जब खालिस्तान का जो पीरियड था उस समय भी, खालिस्तान के कालावधि में भी बम धमाके हुए थे पर दंगा नहीं हुआ। अब दंगा कौन करता है, इसका उत्तर ढूंढना है तो उसका उत्तर आक्रामक मानसिकता में है। अक्षरधाम मंदिर पे हमला हुआ लेकिन मुंबई में दंगा नहीं हुआ, बेलगाम में दंगा नहीं हुआ, तमिलनाडु में दंगा नहीं हुआ। संसद पर हमला हुआ, दंगा नहीं हुआ। एक मस्जिद, एक ढांचा जो मस्जिद नहीं थी बाबरी,
जब वो उत्तर प्रदेश में टूटी तो पूरे देश में दंगे हुए। गोधरा में क्या हुआ, एक पूरे डिब्बे को उन लोगों ने जला दिया। ये जो आक्रामक मानसिकता है कि अगर आप मेरी तरफ आंख उठा करके देखोगे तो आपकी आंखें मैं फोड़ दूंगा, आपके बीवी बच्चों पर अत्याचार करूंगा, आपका जीवन नाश करूंगा, संपत्ति की हानि करूंगा, बॉम्ब धमाके करूंगा, बॉम्ब विस्फोट करूंगा। ये मानसिकता के वजह से दंगे हो रहे हैं। अगर इसको रोकना है, आज महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है, अफजलवद का अगर किसी ने चित्र लगा दिया तो कहते अब दंगा होगा, जिसने चित्र लगाया है उसे जेल में डाल दो। अब ये कोई बात नहीं है कि इस तरीके से सरकार एक विशिष्ट अल्पसंख्यकों का जो गुट है उसका समर्थन कर रही है, उनका समाधान कर रही है और देश के हित के विपरीत उसकी कृतियां हो रही है। तो इसके लिए ये जो आक्रामक जो वृत्ति है, ये आक्रामक वृत्ति जो मुसलमानों की है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसका मुकाबला हमें करना चाहिए। जब मुसलमान ये कहता है, बाबरी मस्जिद में भारत के कितने मुसलमान गए, हिंदुस्तान के कितने मुसलमान गए, तो बाबरी मस्जिद टूटने के बाद दंगा करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन यहाँ दंगा हुआ। अमेरिका में किसी ने कुरान जला दिया, यहाँ पे दंगा हुआ। पैलेस्टाइन में कुछ होता है, यहाँ पे दंगा होता है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये बातों को नज़रअंदाज करते हुए ये विधेयक लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बहुसंख्य जो है वो इसके लिए जिम्मेवार है। हम उनको पूरा शासन देंगे और हम उनका जीना जो है वो हराम कर देंगे। इसलिए इस कानून का विरोध करने के लिए हमें बहुत सारे कदम लेने पड़ेंगे। इस कानून के खिलाफ, इसके विरुद्ध हमें मुहिम चलानी पड़ेगी। एक जगह ऐसा हो रहा है कि हिंदुओं की संख्या गिरती जा रही है, धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद जैसे प्रश्न है। अब ये जो प्रश्न आ गए हैं तो जो हिंदू जो है उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और इसी कारण से हिंदू आतंकवाद का मुद्दा आया है। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरो उठो चलो।